इनके ऊपर किसी ने काला जादू किया है। उसने अपने घर में एक घड़ा गाड़ा है, अपने घर में खोदो वो आपको वहाँ मिलेगा। इतना ज्यादा उसको किसी ने पजेस कर लिया कि वो ऑफिस भी ना जाए, यहाँ तक कि उसका एक कंधा ऐसे टेढ़ा हो गया। मतलब कभी उन्होंने जिंदगी में, जिनको उर्दू नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, उर्दू की शेर व शायरी कर रहे हैं, वो इंग्लिश में बात कर रहे हैं। यार मुझे बहुत जगह घुमाया उन्होंने, जगह जगह कितने बाजारों में घूमा हूँ, पता नहीं कहाँ कहाँ घूमा हूँ मैं। किन्होंने घुमाया? जो अंदर आया था। राकेश जी नमस्कार। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका वाइडकास्ट में। धन्यवाद जी आपका। आपका रेफरेंस मेरे को मेरे एक मित्र ने दिया था। अच्छा जी। उन्होंने कहा था कि भाई आप चूंकि दिल्ली में रहते हैं और थोड़ा सा फिल्म लाइन से भी आपका जी हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन का काम रहा मेरे हुआ है। फादर थे फिल्म लाइन के अंदर, हाँ 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 मेरा डिस्ट्रीब्यूशन में थे, तो उससे क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट प्रोडक्शन में भी होते थे। हाँ 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 एक्ट्रेस वगैरह फादर के ऑफिस में भी आया करते थे हाँ हाँ हाँ। उस टाइम जो है। तो इतनी उम्र लेने के बाद आपको कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल तो अपने काम में जरूर मिला होगा। जो पैरानॉर्मल मैंने को महसूस भी किया है ओके, कि ऐसा होता था। तो आप कुछ किस्से बताएं हमारे ऑडियंस जी, को। एक्चुअली पहली बार, जैसे आपने बताया, मेरे फादर फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन में थे, हाँ तो मैं पढ़ाई के दौरान, मतलब जैसे फिल्में हमारी जहाँ जहाँ यूपी में लगती थी, हाँ दिल्ली यूपी का एरिया हमारे पास था, ठीक है। तो यूपी बहुत बड़ा एरिया था उस टाइम, तो उत्तराखंड भी उसी में आता हाँ था वो बड़ा उस स्टेट था। टाइम, जो ये 70s की बात है। तो एक सिनेमा था पीलीभीत के अंदर, अच्छा। मैं वहाँ पिक्चर लेके गया। हम्म। अब उसमें कुछ मतलब हॉरर चीज़ थी उसमें, जैसे आपको बोलते हैं सैयद, हाँ हाँ वो ज़्यादातर मोहम्मडन्स के जैसे पीर वगैरह होते हैं, हाँ ऐसे हाँ इनके सैयद होते हैं। जैसे हमारे यहाँ ब्रह्म राक्षस वगैरह होते हैं, अलग इनके पूरे होते हैं। हाँ हाँ, जिनकी ऐसे इन ज्यादा ये लोग, उन्हें नाम दूसरा दे रखा है, ये उन्हें सैयद बोलते हैं, पीर बोलते हैं, या उसे जो भी बोलते हैं। तो वहाँ उनका वास था। हम्म। वो उसमें क्या था कि हॉल के पीछे ही जो पर्दा था, जैसे स्क्रीन है जहाँ हाँ हाँ पर, हाँ हाँ उसके ठीक पीछे जो एक दीवार थी, उसमें आले होते हैं ना, हाँ, इसमें अल्लाह होल समझ सब गया। बना देते हाँ हैं। हाँ। उसके अंदर जब तक वो दिया ना जले डेली, अच्छा। तब तक वो पिक्चर नहीं चल सकती थी। ओहो। बाई चांस मेरा कमरा भी उसी के पास था, अच्छा, लेकिन स्क्रीन के पीछे। कुछ कृपा मेरे पे ऐसी थी भगवान की कि वो हाँ मेरे को कभी परेशान नहीं किया हाँ हाँ हाँ। किसी ने। लेकिन हाँ, ये है कि ये मैं ज़रूर देखता कि दिया क्या का जल रहा है ये। अच्छा, तो नोट दिया करते होंगे बताया आप। है कि जी हाँ ये जब तक ये ना, अगर नहीं जलेगा, हाँ हाँ, तो यानी आप ये देखिए कि प्रोजेक्टर ही नहीं चलेगा, वही जाम हो जाएगा। वही जाम हो जाएगा। और पहले तो मैनुअल होता था सारा। हाँ, पहले तो सब मैनुअल होता था। हम्म। तो प्रोजेक्टर था, वो प्रोजेक्टर चलेगा ही नहीं, लाइट बंद हो जाएगी या कुछ भी हो जाए, कोई भी उसमें जो है रुकावट आ जाएगी। हाँ तो ये अक्सर वहाँ हुआ करता था, बाकायदा वहाँ उसमें भोग लगता था। एक टाइम, पर्टिकुलर टाइम पे पहले दिया जलाते थे, हाँ कोई आकर के उसमें भोग लगाता था। हाँ कुछ हाँ। कुछ दाने वगैरह, यानी उनको जो है बूंदी के दाने जैसे होते हैं, अच्छा अच्छा। और फिर उसके बाद जो उनको हाथ जोड़ते थे, तब वो पिक्चर चलती थी। हम्म। अदरवाइज शो चल ही नहीं चल सकता था। मतलब ये भी अब ये कहने को तो ये साइंस की बात है, साइंस का ज़माना है, ये बात हाँ है कोई 71-72 की। हाँ हाँ। लेकिन ये बस ये अजीब ही चीज़ थी, मैंने भी देखी है, बनाया ना, ये तो क्या समझ नहीं आ रहा है ये क्या है ये। मैं अंदर से डर तो लगता था, लेकिन कोई, मैं सोता भी उसी जगह था। हम्म। और रात को क्या होता था कि सिर्फ एक मैं और एक चौकीदार, दो बाकी सारा स्टाफ चला गया घर। तो उनके तो घर थे वहाँ पे, हाँ हाँ। तो कोई वहाँ होता ही नहीं था। हॉल पूरे, मतलब सिनेमा हॉल में एक चौकीदार, एक में 2 आदमी होते थे। पहले तो वो तो सिंगल स्क्रीन तो बड़े भी 800,000 सिंगल, कैपेसिटी के होंगे। नहीं कैपेसिटी के छोटे हॉल थे, हम्म। कोई ज़्यादा से ज़्यादा 400-500 सीट की कैपेसिटी थी उसकी। फिर भी ठीक है, बड़ा ही था। ठीक था। हाँ हाँ। अब उसमें क्या होता था कि टॉयलेट भी जाना हो तो वो बिल्कुल हॉल को क्रॉस करके क्रॉस जाना पड़ता था करके। अंदर से, उसमें दूसरी ओहो तरफ। हो। अब वो रात को अगर जाना पड़ जाए तो उसमें मुसीबत करेक्ट होती है, थी। एकदम करेक्ट कह रहे एक बार ऐसा हुआ भी था, मेरी आंख खुली, मैं देखा कोई साया गया है। हैं। हाँ। अब मैं था ज़रा उस टाइम होऊंगा 15-20 साल के आसपास का 20 होऊंगा। 20 के। हाँ। तो मैं टॉर्च लेकर के गया देखने के लिए। अब वो हॉल में से ही जाना, मैं देख कर आया, लेकिन मुझे कुछ मिला नहीं। तो बताया जी, उसने बताया मेरे को कि अंदर अगले दिन आइंदा ऐसा मत करना, हाँ, आज तो आपने कर दिया, पीछे मत जाना। हाँ पीछे मत जाना, हम्म। नहीं तो ये बड़े पावरफुल होते हैं। हाँ 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 तो वो हादसा एक मेरे साथ हुआ था, जो आज तक मेरे को नहीं भूला। हाँ।
दूसरा जो है एक मेरी मम्मी के साथ हुआ था। हम स्कूल उस टाइम पे क्या होता था कि सब घर अपने अपने पोर्शन ले रखे होते थे। हाँ 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 तो मेज़ानाइन फ्लोर था, वहाँ हम रहते थे, ऊपर फर्स्ट फ्लोर था, उस पे बस सब छत पे जाके सब सोया करते थे, गर्मियों का टाइम था। हाँ हाँ तो हमारे ऊपर जो थे पड़ोसी, वो जब छुट्टियां चल रही थी तो गर्मियों का टाइम था, तो वो देहरादून गए हुए थे। अच्छा उनके घर में ताला बंद था। अब क्या होता रहा, ऊपर छत पे सोए, टॉयलेट करने वहीं नीचे आना, वो सीढ़ियों के अंदर था वो टॉयलेट। ओके हमारी मम्मी को आना पड़ा रात को 2 बजे करीब। अब वो आई। अब उन्होंने करते करते देखा कि जिसका वो जो कमरा बंद है उसका दरवाज़ा खुला, बाकायदा खोलने की आवाज़ आई। अच्छा उसमें से बाकायदा कोई जूते पहन के आया, उनको उसने खटखट किया उनके दरवाजे को। अच्छा और उसके बाद जो है वो उन्होंने उन्होंने कुछ बोला होगा कि मैं अंदर कोई हूँ। तो वो फिर वापस गया, वापस जाके फिर दरवाज़ा लगाया, अच्छा जबकि उस घर में कोई था नहीं और वो गए हुए थे। अब मम्मी के यहाँ तो कोई रहता ही नहीं है, हाँ ये तो गए हुए देहरादून गए हुए फैमिली पूरी पूरी, ये कौन आया? हाँ उसी उसी कमरे में से। अब मम्मी की तो घिग्गी बन गई। अब वो ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ रहा, वो तो गिरते गिरते बच्ची बड़ी भाग कर आई, हाँफ रही थी बुरी तरह से। उन्होंने क्या हुआ कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हादसा हुआ है। तो ये एक हादसा हुआ, वो क्या था ये तो हम नहीं कह सकते कि वो पैरानॉर्मल था या नहीं, लेकिन हाँ जो उन्होंने बताया उससे लगता ही है कि हाँ कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा उनके साथ, कि वो इतना ज़्यादा हाँफ गई, उनका रंग पीला पड़ गया। और मतलब वो तो काफ़ी देर तक बोलने की स्थिति में ही नहीं थी, बताने की। तीसरा जो है उसे आप जो हम कहते हैं काला जादू, वो क्या होता है वो मैंने उसी वक्त देखा। मैं जिस कंपनी में काम करता था, तो मेरे साथ मेरा जो असिस्टेंट था वो भी इन बातों को नहीं मानता था। उसका एक फ्रेंड था जो रिजर्व बैंक में काम करता था, बहुत अच्छा आदमी था, वो अक्सर उसके पास आया करता था और वो बड़ा हंसमुख आदमी था। तो उसने खुद मुझे ये हादसा सुनाया जो उसके साथ हुआ था। वो बच्चा, वो एकदम जो आदमी इतना हंसमुख है, वो अचानक ही क्या हुआ कि एकदम गुमसुम हो गया। ना वो घर में किसी से बात करे ना कुछ करे, वो सामने देखता रहे ऐसे करके। अब वो कहे यह क्या करे, घर वाले परेशान हो गए। उन्होंने किसी तांत्रिक वगैरह को दिखाया, तो कांते हुए पहले दवाई दी, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। डॉक्टरों को दिखाया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई बीमारी पहचान ही नहीं पाया कि क्या हुआ इनको। टेस्ट कराओ, कोई बीमारी ना निकले उसके अंदर। लेकिन वो एकदम ऐसा गुमसुम हो गया, ना वो ऑफिस में, उस यहाँ तक कि उसने ऑफिस भी ना जाए। अब ऐसे हालत में आदमी कैसे जाएगा, जो आदमी काम करने की पोजीशन में ही नहीं है, वो कैसे जाएगा? अब वो ये देखिए कि उसने फिर जब वो किसी तांत्रिक के पास गया, तो उसने कोई बहुत पहुंचा हुआ तांत्रिक था, किसी ने बताया था कि उसके थ्रू वो गया था। तो उसने बताया जी ऐसा है कि इनके ऊपर किसी ने काला जादू किया है। उसने आपके वहाँ से 4 मकान दूर वो रहता है बंदा, उसने अपने घर में एक घड़ा गाड़ा है। अपने घर में? अच्छा। हाँ, और वो आप अपने घर में खोदो, वो आपको वहाँ मिलेगा। अरे अब वो अंदर ही अंदर वहाँ पहुँच गया। अच्छा कैसे? ये तो बड़े हैरान। कहते उसने अपने घर में जाके अपने जाड़ा है अपने आंगन के अंदर, और वो अपने घर में गाड़ करके वो घड़ा वहाँ पहुँच गया। कहता आप वहाँ जाए खोदो, आपको वो घड़ा मिलेगा। ओके उसने वहीं बैठे बैठे बताया। तो वाकई खुदवाया गया उसको, देखा तो उसमें वाकई घड़ा मिला। एक घड़ा जिसमें कपड़ा, लाल कपड़ा ढका हुआ, मौली बंधी हुई, मौली होती है ना, वो बंधी हुई, ऊपर कुछ फूल रखे हुए। अब वो तो नेचुरली आदमी डर ही जाएगा इसको जो है। फिर वो निकलवा के उसको प्रवाह कराया कि इसको गंगा जी में जाके प्रवाह करके आना। तो गढ़मुक्तेश्वर गए, हरिद्वार तो नहीं गए, वहाँ जा कर के उसको प्रवाह करके आए, तब जाके वो बंदा ठीक हुआ। और वो काफ़ी पढ़ा लिखा बंदा जिसके साथ ऐसा हुआ अचानक ही। अब काला जादू में तो यही होता है अब ना, ये देखिए, अपना ही कराता है साइंस इन चीज़ों में बिलीव नहीं करेगी, लेकिन वो कैसे मतलब एक घर से दूसरे घर में पहुंच गया, 4 घर छोड़ करके कैसे उसके आंगन में पहुंच गया, उसको पता ही नहीं कि मेरे घर में ही आ गया। ये कैसे पॉसिबल है? प्रैक्टिकली तो बिल्कुल नहीं प्रैक्टिकल पॉसिबल है ही नहीं है। हाँ, ना साइंस भी नहीं मानेगी इस चीज़ को। लेकिन ये ऐसा साइंस तो हुआ। कुछ नहीं और वो खुदा तो बकायदा मिला वहाँ पे, हाँ, मिला वो घोड़ा। अब उसको तो कुछ कह नहीं सकते जिसने गाड़ा था, उसे क्या कहे, उसे ऐसे लड़ो, सही है वो पॉसिबल नहीं था। तो ये घटना उसके साथ हुई। ये तीसरी घटना शायद मैंने आपको सुनाई थी। हाँ है। चौथी मेरे कज़न है, उसको क्या हुआ कि अचानक ही वो जो है कुछ माइंड अपसेट हो गया उसका।
हम्म वो अच्छी एयरलाइन कंपनी में नौकरी करता था, नई नई शादी हुई थी। अब वो क्या हुआ, ऑफिस ही ना जाए। इतना ज़्यादा उसको किसी ने पजेस कर लिया कि वो ऑफिस ही ना जाए। यहाँ तक कि उसका एक कंधा ऐसे टेढ़ा हो गया। अच्छा। हाँ, पता नहीं कैसे। अब वो बड़ा परेशान। तो हमने बाई चांस, हम भी वहीं रहते थे, उनको हमने वहाँ शिफ्ट किया था। तो हमारे घर में आया हुआ था, तो एकदम अपनी मम्मी के ऊपर चिल्ला रहा था बेतहाशा। हाँ हाँ अपनी मम्मी मम्मी थी उसकी जो वाइफ उसकी गई हुई थी पियर। हाँ हाँ। तो मम्मी थी, मम्मी को चिल्ला रहा था। तो हमारे यहाँ एक महात्मा जी आते थे, मतलब साधु टाइप थे, बहुत ही बढ़िया आदमी थे। और वो ज़्यादातर जब भी आते थे, उनको पता चल जाता है हमारे पास जब कोई तकलीफ आई हो, वो तभी आते गुरु थे। वो लोगों को, देखा हाँ, गुरु एकदम बाहर लोगों को। खड़े हुए हैं गेट के ऊपर। हम्म तो हमने कहा, अब वो मैं तो था नहीं, मैं ऑफिस में था। मिसेज ने बोला आइए महात्मा जी आइए, ये देखिए। कहता है मैं देख रहा हूँ इसको, मैं अब इसे देखने दूँ कि इसको क्या हो रहा है। हम्म तो वो देखे, उन्होंने बेटी तो एक काम कर, जल्दी से एक कटोरे में जल लेकर के आ। हम्म। उस जल में और साथ में 4 लौंग लेकर के आ। ठीक है। वो लौंग मंगवाई। वो लौंग को जो है उन्होंने कुछ पढ़ के फूंका, उसमें डाला कि ये डाल दो। और वो डाला गया तो उसमें जो है उसको पिला दी। पिलाते ही वो एकदम शांत हो गया। फिर वो धीरे 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 करके उसको जो है नॉर्मल पोजीशन में ले आए उसको। तांत्रिक के पास भी होती है, उनके पास भी शक्ति तो होती है बिल्कुल बिल्कुल इन होती है। चीज़ों की। बहुत अच्छे महात्मा जी थे, हमारे घर आते थे वो। सिर्फ हमारे ही घर जाते थे वो, किसी और के नहीं जाते थे। ये नहीं पड़ोस में किसी और के जा रहे हैं कुछ। वो कनेक्शन होता है कि भाई, वो जैसे फैमिली जब भी डॉक्टर आते वाला थे हिसाब हुआ। जैसे जब हमारे हाँ पर कोई मुसीबत आने वाली हो। तो ये 4 घटनाएं मैंने आपको सुनाई जो कि मेरे सामने हुई। मेरे साथ नहीं हुई, हाँ हाँ लेकिन मेरे सामने हुई। हाँ। मेरे मतलब जो मेरे नहीं, जानने एक वालों के एक में साथ। तो सिनेमा हॉल वाला, जो सैयद वाला, सिनेमा तो हॉल सामने वाला ही तो वही था। सामने ही हुआ बिल्कुल। अब मैं हैरान हूँ। हम्म पता है, अब तो शायद वो सिनेमा पता नहीं होगा या नहीं होगा, मैं नहीं कह सकता। कौन से उसका बात आई है? पीलीभीत। पीलीभीत। ओके ओके। बल्कि उसके पास एक जगह है बरेली है, उसके बाद जगह बहेड़ी अच्छा अच्छा। साथ में। हाँ हाँ। वहाँ तो मशहूर है कि वहाँ के कोई मियाँ जी हैं, वो यही काम करते हैं, उनको पकड़ के रखते हैं इनको वो। अच्छा। हाँ, तो उनको बुलाया गया था, तो उन्होंने बताया कि ये दिया जलाओ। ओके। रेमेडी वो उन्होंने दी। रेमेडी उन्होंने ही दी थी। अब वही वाली बात है ना कि देखो, धरती का एक छोटा सा टुकड़ा, एक लैंड का टुकड़ा जिस पे हम रहते हैं, कभी कोई सालों पहले उस पे कोई और रहता था, फिर कभी कोई और रहता था, फिर कई उसमें दफन हो गए। तो इतने से एरिया के अंदर कितनी चीज़ें हिस्ट्री की छुपी हुई है, उसमें पैरानॉर्मल भी है, सब कुछ है। इसीलिए हमको ये फील भी होता है ऐसा। हाँ, वो यही है कि मानो तो बहुत कुछ है, नहीं मानो तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे वो भगवान हो या वो ये पैरानॉर्मल सारे एक्टिविटीज पॉडकास्ट, हो। हाँ सारे आप पॉडकास्ट। मानिए तो बहुत कुछ है, लेकिन नहीं मानो, जो नहीं मानते। लेकिन कई बार सामना उनको भी करना पड़ता है। एक स्थिति ऐसी आती है कि उनको भी मानना पड़ता है, हाँ जो नहीं मान, चाहे वो भगवान हो चाहे वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में कुछ तो शक्तियाँ होती ही हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल और होती वो है। ज़्यादातर बनते कौन है, जिन्होंने मतलब सुइसाइड कर ली, अभी उनकी उम्र बाकी है, और वो बीच में चले गए, हम्म। जबरदस्ती मर गए। अब वो उनको ऊपर तो एंट्री मिलेगी नहीं, हाँ वो तब तक यहीं भटकते रहेंगे। तो ऐसे ऐसे करके उनकी एक दुनिया बन गई वहाँ पे। भाई आप देखिए आज भी हमारे यहाँ जो है मतलब कितनी सुसाइड होती है, अटेम्प्ट होते हैं, या कितने एक्सीडेंट होते हैं जो अचानक ही जल के मर गए, या वैसे कूद वो हुआ किसी वजह से मर गए अचानक ही किसी एक्सीडेंट में। तो ये सब जाएंगे कहाँ? उनको ऊपर एंट्री जब भी मिलेगी जब इनकी एज पूरी होगी। तो बिल्कुल वहाँ है, बिल्कुल। तो वो तो जब भी मिलती है जब बाकायदा कोई आके हमें लेके जाएगा वहाँ पे, हमारा एज पूरा हो गया, तभी हमारे को ऊपर एंट्री मिलेगी। जब तक वो यहीं भटकते रहेंगे उनको कोई एंट्री नहीं मिलेगी सही है। वहाँ तक। तो वही एक एक करके जमा हो गए, उनकी एक दुनिया बन गई। उसी वर्ल्ड में तो वही वो उनका पैरानॉर्मल एक वर्ड वर्ल्ड हो बन गया। गया, वही हाँ। पैरानॉर्मल वर्ड है। और उससे इंटरेक्शन हमारा हो जाता और है वो क्या कभी। है कि आम आदमी को तो दिखाई देंगे नहीं। तो ऐसे करके वो पैरानॉर्मल वर्ल्ड बन जाता है। और आदमी, जो अभी आप बता रहे थे कि ऊपर एंट्री नहीं मिलती, इसलिए वर्ल्ड बन जाता है। जी, वो एक एक करके वहाँ जमा होते जाते हैं और पूरी बरादरी बन जाती है उनकी। हाँ हाँ। चाहे वो लेडी हो चाहे वो जेंट्स हो, कोई सही भी है। हो, क्योंकि उनकी तो कोई नर नारी वो तो होते नहीं। वो तो एक तरह आत्मा है, हाँ, न्यूट्रल जेंडर हो गया बस न्यूट्रल आत्मा है वो तो। तो। उनका अब जब शरीर चला गया, हम्म। आत्मा तो है ना। आत्मा कहते गीता में भी कहा गया है कि आत्मा नहीं मरा करती कभी भी। ये तो गीता में भी कहा गया है कि आत्मा नहीं मरती, मरता शरीर है।
इंसान का। शरीर तो चला गया, उसे जला दिया, अब वो ना तो इधर के रहे ना उधर के रहे, सही है। ये वाली पोजीशन है। ऐसा ही एक किस्सा जो है मेरे ससुर के साथ भी एक चमत्कार सा हुआ था, अच्छा। जो मैंने खुद देखा है। वो ये बात है करीब 91 की, और यही सर्दियों का दिसंबर का महीना था। ओके ओके। वो बहुत ज़्यादा सीरियसली बीमार पड़ गए। उनको दिल्ली में आपके इरविन हॉस्पिटल है, जो इसका नाम आजकल लोक नायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल है, ओके ओके। वहाँ उनको इमरजेंसी वार्ड में एडमिट किया गया। उस वक्त वो सारी रात, मतलब जैसे होते ना कि बचेंगे नहीं, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया भाई ये कुछ ही घंटों के मेहमान हैं, ये बचेंगे नहीं। और वो उल्टी सीधी सांसें ले रहे थे, बल्कि उनके आसपास कई डेथ मेरे सामने मैंने देखी वहाँ पे। वो वार्ड ही ऐसा होता है, इमरजेंसी वार्ड, तो सीरियस पेशेंट ही आते हैं। हाँ। अब सुबह जो है, सुबह तक वो कुछ नहीं हुआ, तो मैं अपनी सास को लेकर, मैं चलो आप थोड़ा रात भर जागी हुई हो, आप थोड़ा आराम कर लो। मैं उनको घर ले आया, थोड़ा मयूर विहार में था दिल्ली, उससे वहाँ से कुछ दूर। तो मैं ऑटो, मेरे पास कार थी, मैं उसमें उनको ले आया। मैं चलो, अब वहाँ जा कर के थोड़ी देर बैठी, अभी चाय पी थी उन्होंने, अभी फ्रेश भी नहीं हुई थी, तो इतने फ़ोन आ गया उन मेरे बड़े छोटे साले का कि वो रोते हुए बोले जल्दी आ जाओ, बाबूजी आपको बुला रहे हैं। उनको बाबूजी कहते थे हमारे मेरे ससुर साहब को। अम्मा जल्दी आ जाओ। अब एकदम से आदमी कहाँ से आए, टाइम लगे। बाई चांस मेरी कार में जो है पेट्रोल भी कम हो गया था, पेट्रोल पंप खुले नहीं थे, सुबह का टाइम था, 6-7:30 बजे के आसपास का। तो बड़ी मुश्किल से हम ऑटो करके मैं उनको साथ लेके गया। अब वहाँ जाके देखा तो बाबूजी जो है होश में आ गए। होश तो था लेकिन कोई अजीब सा था। तो वो उन्होंने जाते, वो जो कि जिन्होंने कभी ज़िंदगी में इंग्लिश नहीं बोली, वो उनसे इंग्लिश में बात कर रहे हैं। अच्छा। वाई आर यू सो लेट। अब वो समझती तो थी थोड़ा बहुत, ये सच्ची घटना है। वो समझती तो थी, तो वो समझ गई क्या कह रहे हैं। उन्होंने ऐसे ऐसे मुझे ऑटो नहीं मिला, यू शुड हैव कम बाई टैक्सी, अंग्रेजी बोले। फिर थोड़ी देर के बाद बोले तुम मुझे अपनी ज़िंदगी के कुछ साल दे सकती हो। अब कोई भी औरत होगी वो यही कहेगी कि हाँ भाई, वो क्यों चाहेगी भाई चले जाओ, वो कहेगी ठीक है मेरी ज़िंदगी भी आपको लग जाए, जो भी है ज़रूर दे दूंगी, कि देख लो देनी पड़ेंगे, तुम्हारे साल कम हो जाएंगे। कि हाँ जी दे दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उनको मेरे छोटे साले भैया इनको 300 रुपये दे। अच्छा। कहते मेरे सामने कोई खड़ा हुआ है जो कह रहा है तेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है और तेरे को अपनी ज़िंदगी के कुछ साल खरीदने पड़ेंगे, और वो फ्री में नहीं लेने हैं। तो उनको 300 रुपये दे अभी। अच्छा। जब भी उनको 300 रुपये दिए, उसके बाद वो जो है नॉर्मल मतलब होने शुरू हो गए। लेकिन जब तक वो हॉस्पिटल में रहे, वो शेर व शायरी कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, पता नहीं क्या हुआ उनको। मतलब कभी उन्होंने ज़िंदगी में, जिनको उर्दू नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, उर्दू की शेर व शायरी कर रहे हैं, वो इंग्लिश में बात कर रहे हैं। मेरा नाम राजेंद्र कर दिया राकेश से उन्होंने। अच्छा। और राजेंद्र कैसे हो। तो मैं बड़ा हैरान, मैं तो यार ये क्या हो गया इनको है। वो ठीक तो हो गए, लेकिन घर पे आकर के वो सब भूल गए। अच्छा। उसके बाद वो कई बार उनकी कंडीशन सीरियस हुई, करीब 6 साल वो जिंदा रहे हैं उस घटना के बाद। और डिफरेंट हॉस्पिटल के अंदर एडमिट रहे। वो बीमार हुए तो जो है मतलब ये ठीक, कुछ देर बाद ठीक होके आ जाते थे। तो ऐसे ही उनका इमरजेंसी में एडमिट किया, कुछ दिन रहे लेकिन ठीक होके आ गए। अलग अलग हॉस्पिटल में रहे। और हमारे जो सास थी वो पंडित को बहुत मानती थी, जोशी वगैरह, वो उनके पास गई तो उन्होंने उनको बताया कि इनकी अपनी लाइफ ख़त्म हो चुकी है। जोशी ने बताया। अच्छा। ये आपकी वजह से ही जिंदा है। ओके। हाँ। जो उन्होंने बोरो की थी 300 बोरो करी थी उन्होंने, कि आपकी वजह से ही जिंदा। उनको तो नहीं पता ना, जोशी को किसी ने बताया ना। हमारे शास्त्री जी थे, एक बहुत बुजुर्ग थे वो। और ये तुम्हारी वजह से ही जिंदा है अब तक ये है। और जब तक तुम इनके साथ जाओगी ये वापस आ जाएंगे। अच्छा, हॉस्पिटल अगर जाओगी साथ हॉस्पिटल में? जब तक तुम साथ आओगी। अब जिस दिन उनकी कंडीशन एक बार बहुत ख़राब हुई, उसको जो है उनको वहीं उसी हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। LNJP हॉस्पिटल जो है उसी जगह पे, उसी इमरजेंसी वार्ड में वही एडमिट करना पड़ा। उस दिन मेरी सास को बुखार आ गया 103। वो नहीं जा सकी। मैं भगवान की लीला आप देखो कि उसे बंदे को तो ले जाना है। अब ये रुकावट बन रही है, तो वो उसने क्या किया कि उनको बुखार आ गया।
वो नहीं जा सकी, और वो उसी हॉस्पिटल में उसी वार्ड के अंदर उनकी डेथ हुई 6 साल के बाद। और उसके कुछ टाइम के बाद जो है उनकी मेरी सास की भी डेथ हो गई 2 साल के बाद। मतलब क्या स्क्रिप्ट लिखता है ना ईश्वर भी। ये तो सही सच्ची बात। घटना है, ये हमारे साथ हुई है, ये किसी और के साथ नहीं, ये मैंने खुद देखी हुई है, इसे कोई गप नहीं कह सकता मैं। नहीं गप तो कोई भी बात ये नहीं क्या है। है कि मैंने खुद देखी हुई है। ये उन्होंने अपना एक्सपीरियंस जब वो हॉस्पिटल में आए थे फर्स्ट टाइम जब आए थे। हाँ, हाँ। तो आकर के उन्होंने बताया था कि यार मुझे बहुत जगह घुमाया उन्होंने, जगह जगह कितने बाजारों में घूमा हूँ, पता नहीं कहाँ कहाँ घूमा हूँ मैं। किन्होंने घुमाया? जो ये अंदर नहीं, आया था। जो साथ साथ थे वो, ओके। जो कह रहे हैं कि भैया अपनी आयु खरीद लो, अच्छा। जो साथ था उनके। वो कौन था ये हमें नहीं पता। अल्लाह, इसका मतलब कुछ होता तो है, बंदा कहीं तो जाता ही है, हाँ हाँ। कोई ले जाता है भी है, ये भी बात सही है, होता है ना। हिसाब तो मतलब वो गेट कीपर तो है ही अपने, वो हाँ, रिकॉर्ड कीपर वो बेसिकली। कह रहे रिकॉर्ड है उनके, हम आपके कंप्यूटर फेल है उसके आगे, हाँ उसके हाँ, कंप्यूटर के आगे, चित्रगुप्त के रिकॉर्ड ये हमारे। जैसा फेल है ये। तो मतलब लाइफ में काम करते करते ये बात श्योर है कि हर एक की जिंदगी में कुछ ना कुछ या तो घटित हुआ होता है, या उन्होंने सुना होता है, या फैमिली में कुछ हुआ होता है, और उसी बेस के ऊपर हमारा पॉडकास्ट टिका हुआ है। उसी की हमारी मतलब लाइफ उस पे चल रही है सारी। हाँ हाँ, हमारा इनफैक्ट पॉडकास्ट ही बिल्कुल जी। उसी बेस पे टिका हुआ है। तो राकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सो नाइस ऑफ यू।